बात अब करते हैं बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एमपी से 6 और छत्तीसगढ़ के 2 नामों को इस टीम में जगह मिली है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, एमपी के राजेंद्र पटेल महामंत्री बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को जगह मिली है। ये बड़ी जानकारी। और लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के दीपक महर्षि को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। एमपी की कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री और एमपी वीडी शर्मा प्रकोष्ठ। साथ ही आपको ये भी बता दें, आशीष उषा अग्रवाल मीडिया संयोजक के रूप में शामिल। और पूरा जो टीम है जिनमें जगह मिली है जिन नामों को, वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। बीजेपी की नवीन टीम में एमपी की भागीदारी। एमपी से 6 नाम सामने आए हैं और कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, बंशीलाल गुर्जर, ये 3 नाम जो कि आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। और साथ ही लाल सिंह आर्य, आशीष अग्रवाल, वीडी शर्मा, इन 6 नामों को जगह मिली है। तो एमपी की भागीदारी नजर आई है। और वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। नितिन नवीन के नेतृत्व पर जताया पूरा भरोसा। और सीएम मोहन यादव बोले, संगठन और ज्यादा सशक्त होगा। बीजेपी पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी है और एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं आप सभी के अनुभव और प्रतिबद्धता से भाजपा का संगठन और ज्यादा इससे सशक्त होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलेगी और पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है। बीजेपी में नई जिम्मेदारी मिलने पर आभार व्यक्त किया है और संगठन। और साथ ही ये आशीष अग्रवाल का ट्वीट सामने आया है जिसमें राष्ट्रीय सह मीडिया संयोजक आशीष अग्रवाल ने कहा, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया है। पूरी निष्ठा और समर्पण से जिम्मेदारी निभाएंगे, आशीष अग्रवाल की तरफ से ये कहा गया। बीजेपी में नई जिम्मेदारी मिलने पर आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय सह मीडिया संयोजक बनाए जाने पर धन्यवाद दिया है। संगठन की नीतियों और सरकार के काम जन जन तक पहुंचाएंगे। वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया है। पूरी निष्ठा समर्पण से जिम्मेदारी निभाएंगे, आशीष अग्रवाल की तरफ से ये कहा गया। बीजेपी में नई जिम्मेदारी मिलने पर आभार व्यक्त किया है आशीष अग्रवाल ने और संगठन की नीतियों सरकार के काम जन जन तक पहुंचाएंगे, ये आशीष अग्रवाल की तरफ से कहा गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है। सुप्रिया, नई टीम का ऐलान हो चुका है और साथ ही एमपी के 6 और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के 2 नामों को जगह मिली है। तो ऐसे में 2 नामों को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मिली है। कौन कौन से वो 2 नाम हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? और दीपक महर्षि जी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस वक्त हमारे साथ दीपक महर्षि जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आपको सोशल मीडिया की को लेकर के इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से आपकी जो प्राथमिकता है वो रहेगी? बहुत सारे मन में विचार हैं। अभी जवाबदारी मिली है तो जो मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं अपने संगठन के, प्रदेश के संगठन, राष्ट्रीय संगठन को धन्यवाद देता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास मुझ पर किया है। तो इस विश्वास के साथ बड़ी जवाबदारी भी मेरे सर पर है कि उस भूमिका पर खरा उतरूँ। 22 तारीख को हमारी मीटिंग तय हुई है, परिचय होगा, दायित्व समझाए जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग रणनीतियाँ तय करेंगे। जैसे मैंने कहा, हर एक राज्य की तासीर अलग अलग होती है, हर राज्य को अलग तरह से देखा जाएगा, उस राज्य के अनुरूप
जो सोशल मीडिया में किया जा सकता है उसका निर्णय लिया जाएगा, और जो विषय पूरे भारत में एक जैसे चलते हैं उनको समग्र रूप से देखा जाएगा। एक रणनीति बना के हम लोग काम करेंगे, और ये कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, भाजपा इसी परिपाटी में काम करती है। सर, कोई भी चुनाव होता है तो ऐसे में सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो ऐसे में क्या नई स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी कि भाजपा के पक्ष में जो है नतीजे वो आए? देखिए, भाजपा एक सच्ची पार्टी है, भ्रम फैलाना हमारा काम नहीं है। कांग्रेस भ्रम फैलाती है, उस भ्रम को दूर करना, कांग्रेस के झूठ को सामने लाना, और भाजपा के जो सच है, जो विकास काम हो रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाना, यही स्पष्ट रणनीति है। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नीति ये है कि जो भ्रम कांग्रेस फैलाती है, झूठ फैलाती है, उससे जनता को उससे बरी करना और सच बात वहां तक पहुंचाना। कांग्रेस ये भी कह रही है कि उपेक्षा हो, ये बड़े नेताओं की उपेक्षा हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा में इससे गुटबाजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है उनसे पूछिए कि उपेक्षा कहाँ हो रही है, ये प्रश्न उनका है, लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो भाजपा में कभी कोई उपेक्षा नहीं होती। अगर उपेक्षा होती तो मुझ जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर के दायित्व पर नहीं पहुंच पाता। तो देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर उपेक्षा होती तो मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाता, ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जश्न का माहौल आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और अब रूप कुमार चौधरी की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, और उन्होंने एक्सक्लूसिव चर्चा जो है वो की है। और अभी आप देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वहाँ पर उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। कार्यकर्ता तमाम यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं दीपक म्हस्के जी का। और इधर आप तस्वीरों में देखेंगे रूप कुमारी चौधरी जी का स्वागत है वो भी हो रहा है। आपको बता दें कि दो जो नेता है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रूप कुमारी चौधरी को भाजपा में महिला मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बनाया गया है। और अभी आप दीपक म्हस्के जी को देख रहे थे, जिन्होंने ये बात कही कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी चुनाव में। और दीपक म्हस्के जी को सोशल मीडिया कन्वीनर के तौर पर जो नियुक्त किया गया है, अभी आप तस्वीरों में देखेंगे ये स्मृति मंदिर है। और स्मृति मंदिर में भाजपा के जो बड़े नेता है जिन्हें जो नई जिम्मेदारी जो मिली है, वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वो स्मृति मंदिर आ रहे हैं और यहाँ पर बड़े नेताओं का जो आशीर्वाद है वो लेंगे। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जश्न का माहौल है वो नजर आ रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, उनका जो स्वागत है वो भी कार्यकर्ताओं ने किया है। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है और भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे वो महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और उनका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ महिला मोर्चा के जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वे कितने खुश हैं उनकी नियुक्ति से। महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, नियुक्ति हुई है यहाँ पर रूप कुमारी जी की, आप लोग बहुत खुश नजर आ रही है, कैसे देखते हैं उनकी नियुक्ति? बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि देखिए महिलाओं को इतनी बड़ी महत्वता और छत्तीसगढ़ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना ये आम साधारण बात नहीं है। पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य पार्टी, अन्य सामान्य महिलाओं की बातों को प्रबलता से, मुखरता से राष्ट्रीय स्तर पर रखना यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और छत्तीसगढ़ को ये मौका मिला है, मुझे लगता है कि डैम बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। तो महिला आयोग की अध्यक्ष भी है ममता साहू हमारे साथ बात करने के लिए। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी मिली है रूप कुमारी जी को स्वागत करने को करते रहिए। देखिए तस्वीरें लगातार सुप्रिया दिखाते रहिए किस तरह से छत्तीसगढ़ को देखने को मिल रहा है। सब बहुत खुश हैं और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है और जिसके कारण हम पूरे छत्तीसगढ़ वासी। ठीक है सुप्रिया, आप बातचीत करते रहिए। हमारे साथ एमपी से स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है और एमपी के 6 चेहरों को इस टीम में जगह मिली है। 6 वो बड़े नाम और इन नामों के जरिए क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश की गई है? देखिए बिल्कुल, हम समीकरणों की बात करें तो मोटी मोटी 2-3 बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि
जो 65 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित हुई है, इसमें सबसे अधिक जो नाम है मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश से 6 नाम हैं और इस बराबरी में यदि कोई बराबरी में है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश है, बाकी किसी प्रदेश का नाम नहीं लगता कि 6 नाम किसी प्रदेश से हों। और सीधे तौर पर 6 नाम हैं, लेकिन हम ओवरऑल समीकरण देखें, जो कार्यालय के इंचार्ज बनाए गए हैं, कार्यालय के हेड बनाए गए हैं तरुण चुग, हाल ही में वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर पहुंचे हैं। हालांकि वो पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खाते से राज्यसभा हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये भी देखकर चल रही है कि ये 7वां नाम भी मध्य प्रदेश का है। और हम सौदान सिंह की बात करें, सौदान सिंह भी मध्य प्रदेश के मूलतः विदिशा के रहने वाले हैं। तो यदि सौदान सिंह को देखें तो वो भी मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं खाते से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश से 6 नहीं बल्कि पूरे 8 नाम हैं। अब इन समीकरणों को देखें कि मध्य प्रदेश से क्या क्या बीजेपी की ओर से देने का प्रयास किया गया है। जो पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्य रूप से 4 जातियां हैं, जिसमें से हम किसान की बात करें तो किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं बंसीलाल गुर्जर, वो मंदसौर से हैं, यानी किसान मध्य प्रदेश के पूरी तरह से खाते में हैं। इसके साथ ही महिला की बात करें, आधी आबादी की बात करें तो कविता पाटीदार, जो कि मालवा का बड़ा चेहरा है, ओबीसी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो एक ही तीर से हम कह सकते हैं बीजेपी ने 2 निशाने साधे हैं कि एक तो कविता पाटीदार को राष्ट्रीय टीम में जगह देकर न सिर्फ आधी आबादी मध्य प्रदेश साधने का प्रयास किया गया है, बल्कि ओबीसी जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, वो भी समीकरण साधे हैं। हम एसटी और एसटी 2 प्रमुख वर्ग की बात करें, मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक कई आदिवासी हैं तो मध्य प्रदेश में है। और गजेंद्र पटेल आदिवासी वर्ग से, जो कि खरगोन के सांसद भी हैं, उन्हें स्थान दिया गया है, यानी आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की ओर से किया गया है। दलित मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है और खासतौर पर जो प्रभाव रखता है ग्वालियर चंबल इलाके में ये वर्ग रखता है। और वहां से लाल सिंह आर्य, जो कि वर्तमान में भी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनको भी एक बार फिर नए सिरे से स्थान दिया गया है। हम बात करें कि एक तरफ हम एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहे हैं, वहीं जो सवर्ण है, सवर्ण से 2 चेहरे, एक साथ 2 चेहरे बीजेपी की ओर से दिए गए हैं। और बीजेपी ने जताने का प्रयास किया गया है कि जो सामान्य वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व भी पार्टी में है। बीडी शर्मा की हम बात कर रहे हैं। बीडी शर्मा हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, समूचे प्रदेश में उनका प्रभाव है, लेकिन खासतौर पर वो खजुराहो से सांसद हैं और वो मुरैना के रहने वाले हैं। तो ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। बीजेपी के हम मीडिया टीम की बात करें तो मीडिया टीम के तौर पर आशीष अग्रवाल, जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं, और जो व्यापारी वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको भी स्थान मिला है। तो जो तमाम समीकरण साधने की बात करें, चाहे वो पीएम मोदी की 4 जातियों का जिक्र हो या फिर जो क्षेत्रीय और जाति का समीकरण साधने का काम हो, मध्य प्रदेश के जो 6 चेहरों को सीधे तौर पर स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश सीधे समीकरण साधने का बीजेपी की ओर से प्रयास किया गया है। बिल्कुल राकेश जी, बात की जाए तो बीजेपी की नवीन टीम में एमपी के 6 नेताओं को जगह मिली है और ये एमपी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय स्तर पर 6 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। लेकिन अगर बात की जाए रेस में जो नाम आगे चल रहे थे उन्हें हटाकर इन 6 नेताओं को जगह मिली है, तो इसके पीछे कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन्हें पीछे हटा दिया गया है और रेस में ये नाम आगे आ गए हैं? कहा कि मल्टी डायमेंशनल टीम है, हर क्षेत्र के हर प्रकार के अनुभवी ऐसे कार्यकर्ताओं को, और सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी टीम आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आज बनी है। और मैं समझता हूँ ये टीम भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, पूरे केंद्रीय नेतृत्व में, जिस प्रकार से आज केंद्र में और 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कोalition की गवर्नमेंट है, तो आज इस नाते से भी ये पूरी टीम इस लक्ष्य को भी आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और मल्टी डायमेंशनल टीम जो बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी को नए आयाम के साथ, जैसे ये जो काम मुझे भी मिला, ये नया आयाम है एक, जो माननीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कल्पना की है कि समाज के इस प्रकार के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना, तो ये बड़ा टास्क है। इस टास्क को पूरा करने में मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सबको मिलकर के निभानी होगी। तो पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी इस दिशा में जो जिन कार्यकर्ताओं को जवाबदारियां मिली हैं,
वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबको फिर एक बार बधाई, शुभकामनाएं। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से कई राज्यों में आपकी सरकार ने वो लंबे समय से आप लोग प्रयास भी करें, जैसे पश्चिम बंगाल आपने इस बार जीता ही है, तो जिन राज्यों में सरकार नहीं, क्या उन जगहों पर ज्यादा ही फोकस रहेगा? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आप आगे चल के देखिए, तमिलनाडु से लेकर के केरल, तेलंगाना से लेकर हिमाचल, अभी पंजाब के अंदर आने वाले हैं चुनाव। हिमाचल में हमारी सरकार रही है, लेकिन पिछली बार हम किसी कारण से वंचित हो गए थे। तो जहां पर सरकारें नहीं हैं वहां पर भी सरकारें बनेंगी और ये टीम इसमें सक्षम भी है। और जिसको हम कहते हैं कि नीचे तक काम करने वाले कार्यकर्ता, आप टीम का एक और अध्ययन करेंगे, जमीन पर जो मानी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का जो नेचर है कि बूथ लेवल पर अपनी। ठीक है, तो सुप्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। सुप्रिया, आपका ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। राकेश जी, आपका भी धन्यवाद।